हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ ये ना जो आपने पिछली वीडियो देखी उससे अगली वीडियो है, मतलब उसी दिन की ये शाम से वीडियो है। मैं मार्केट गई थी और फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और अचानक ही मुझे पता कि कोई आने वाला है, तो इन्होंने बताया कि कोई आ रहा है। तो बस फिर मैं फटाफट से लग गई अपना घर के कामों में। घर आई तो थोड़ा बहुत संगवाने का जो काम होता है वो किया और लग गई यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ और समझ में ही नहीं आया क्या बनेगा, क्या बनाऊँ। जैसे कि हम वेजिटेरियन का यही रहता है कि क्या बनाए, यही बस होता है हमारा स्पेशल कि पनीर बन गया, छोले बन गए, राजमा बन गए, तो बस यही सब होता है। तो फिर मैंने बोला इनको, मैंने कहा थोड़ा सा ही पनीर भेजना बिल्कुल, जो कि उनके लिए ही हो जाए, क्योंकि अभी पहले परी के बर्थडे में पनीर खाया था तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। तो बस मैंने थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बनाई है और साथ में चावल बना दिए हैं। और अभी ना पनीर आया भी नहीं है, तो मैंने ना सारी तैयारी कर कर रख दी थी। तो मैंने कहा जब पनीर आएगी, सिर्फ पनीर आ जाएगा तो मैं सिर्फ कट करके डाल दूँगी मसाले में। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया था। मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया था, मैंने पीस लिया था। और फिर मैंने सोचा चलो, मैंने कहा मसाला भून भी लेती हूँ तब आएंगे। तो सिर्फ ये था कि मसाला बिल्कुल ग्रेवी तैयार है, काट कर मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस इसमें देखिए मैंने जो मसाला फ्राई किया था ना उसको मैंने पीस लिया है और थोड़ा लाइट सा ही बना रही हूँ, क्योंकि किसी का पता नहीं कोई कैसा मसाले खाते हैं। वैसे तो मैं हमारे उधर से ही आ रहे हैं, रामपुर से, तो उधर के लोग तो थोड़ा चटपटा ही खाना खाते हैं। तो मैंने ठीक सा ही खाना बनाया था, फिर भी ज़्यादा तेज़ नहीं बनाया था जैसा मैं बनाती हूँ। मैंने सिर्फ नॉर्मल पनीर बनाया था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि किसी को मिर्च लगे फिर खाया ना जाए। तो बस नॉर्मल अपने मसाले डाले हैं और मसाला बहुत हद तक का भुन गया है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है अपनी मलाई, जो कि फ्रेश मलाई है। ये मलाई डालने से ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। पनीर बनाओ तो पनीर में वैसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और चीज़ में इतना पता नहीं चलता है। पनीर हुए, मटर मशरूम हुए, उसमें अगर डल जाए ना तो और ही टेस्ट आ जाता है। और ये देखिए गोलू आ गया है पनीर लेकर भी। मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा कितनी देर लगा दी। और इनके पापा ने वो दूध भी आ गया होगा तो दूध भी भेज दिया था और नाश्ता भेज दिया था। मैंने बोला था, मैंने कहा नाश्ता भी ख़त्म हो रखा है, नाश्ता भी भेज देना। वैसे तो मैं इतना लेट आए थे कि नाश्ते का तो टाइम बचा ही नहीं था, सीधा मैंने खाना ही खिला दिया था। और यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और ये देखिए कितना थोड़ा सा मैंने पनीर बनाया था, और ये ना फिर भी मतलब हम सब ने फिर खा लिया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी ऐसी होती है कि भर के नहीं खाया जाता है एकदम। बहुत ही थोड़ी सी सब्ज़ी लो, उसी से खा लो, अच्छी लगती है। तो हमने ना सब ने ही इससे ही थोड़ी थोड़ी सी लगा लगा कर खा ली थी। तो देखिए फाइनली पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बस हरा धनिया डाल दूँगी मैं इसमें। थोड़ी सी आवाज़ कम करना। तो जी 8:30 बजने वाले हैं, 8:15 बज रहे हैं और खाना मैंने बनाकर सारा रख दिया है। सिर्फ पूरी बनाने का काम रह गया है। और गोलू तो आ गया था, अब बेचारा अकेला ही चला जाता है और आ भी जाता है। इसको बड़ी आफत लगती है दुकान पे जाने में, ये जाता नहीं है जल्दी सी, बहुत डांट के इसको भेजना पड़ता है। तो ये आ गया था पनीर लेकर, और मैं मेहमान नहीं आए, मुझे लग रहा है अपना अपनी साथ में ही लेकर आएंगे। सोच रहे होंगे कि चलो मैं भी जल्दी दुकान बढ़ाकर साथ में ही लेके चलूँ। तो अभी 8:15 बज रहे हैं, मुझे लग रहा दोनों एक साथ में ही आएंगे। तो ये ना हमारे उनके लड़के हैं, उनका पेपर है, हमारे रामपुर से ही है, मतलब जानने वाले ही जो हमारी मशीन में काम करते हैं ना, उनके बेटे हैं। तो उनका पेपर है, सुबह ही जाएंगे वे। तो अभी तक तो आए नहीं, और सुबह ही उनको निकलना है, डोए वाला जाना है उनको पेपर देने। और इस टाइम ना इतनी ठंड लगती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा है बर्फ़ पड़ने लगी है। शाम होते होते इतनी ठंडी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। पर्दे लगा दे भैया, सच में ऐसा मन नहीं करता बिल्कुल भी रजाई से बाहर निकल जाओ, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैं इनका इंतज़ार करके ही लेटी हूँ। मैंने कहा पता नहीं कब तक आएंगे, चलो मैं लेट जाती हूँ। और अगर लेट जाते हैं ना फिर उठने में आलस आता है। तो अभी पता नहीं कब तक आएंगे। बस पूरी बनाकर फिर खाना खिला दूँगी उनको फटाफट, और बर्तन साफ़ करके बस फिर मैं आराम से लेटूँगी। फिर सुबह ही जल्दी भी उठना है। तो ये ना 9:30 बजे आए थे लगभग, और मैंने कहा चलो मैं अब फटाफट से बना देती हूँ। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, पहले सब्ज़ी गर्म की और एक तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए रिफाइंड डालकर। और चावल तो गर्म ही थे मेरे, बस सब्ज़ी मैंने दोबारा गर्म कर ली थी और गोलू को बुला लिया था। मैंने कहा फटाफट से मैं पूरी सेक रही हूँ और आप इनको खिला देना। सारी मैंने तैयारी कर ली थी, बर्तन वर्तन तैयार कर लिए थे, सलाद काट ली थी अपनी, और खाना सब तैयार है। थोड़ा सा ही रायता बनाया था और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इनके पापा की
तबीयत ठीक नहीं है। वे तो बोल रहे थे मैं तो खाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, और मैंने बस सिर्फ 2 ही कटोरी रायता बनाया है। मैंने कहा जैसे कि एक ही लोग आ रहे हैं, और मैंने बताया भी है आपको कौन आ रहे हैं, तो यहाँ पर बस मैंने थाली लगा दी है उन दोनों की। मैंने कहा इनको खाना खिला दूंगी, और बच्चों ने तो खा लिया था, पहले बच्चों को मैंने खिला दिया था, और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर पूरी बना दी हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि मैं बोलने लगे जैसे ही उनके आगे खाना गया कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा तो मैं रोटी खाऊंगा। मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि उनको ना खांसी हो रही थी। पहले पता होता तो पूरी ना बनाती, रोटी ही बना देती। तो देखिए थाली लगा दी है मैंने, अपनी पनीर की सब्जी, पूरी, चावल, रायता और सैलेड काट ली थी। तो बस जैसे ही उनके आगे खाना गया वे बोलने लगे पूरी नहीं खाऊंगा चाची, मैं रोटी खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस फिर मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। फिर इनके पापा भी बोलने लगे कि मैं भी रोटी ही खाऊंगा, क्योंकि पूरी एक ऐसी चीज़ है कि 1-2 बार खाओ तो मन भर जाता है, और रोटी हमारी ऐसी चीज़ है कि हम दिन रात मतलब कितने भी टाइम रोटी खा लो, कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम रोटी नहीं खाएंगे। रोटी से कभी भी मन नहीं भरता है। देख लो एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने कि रोटी से कभी मन नहीं भरता है, सब चीज़ से मन भर जाता है, लेकिन रोटी से ही हमारा मन नहीं भरता है। तो देखिए खाना वाना खिला दिया था, बर्तन धुल दिए थे, आ गया था रात का नंबर सोने का, तो बस ताला लगा दिया है मैंने। ये तो अपना ऐसे बैठे टीवी में, इन्हें तो फिर किसी चीज़ की होश रही नहीं। तो अब है सिर्फ मॉर्निंग का टाइम। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बन रही है चाय, जैसे कि उनका पेपर है, उनको जाना है सुबह ही सुबह। तो बस मैंने इनके लिए चाय बना दी है और नाश्ता लगा दिया है। मैं तो मना कर रहे थे कि चाय मैं नहीं पीऊँगा मैं, और मैं चाय पीते भी नहीं है, तो उनके लिए मैंने दूध किया है 1 गिलास। और इनके पापा को पीनी थी चाय, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह चाय का रहता है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ही ठंड लग रही थी। इनके पापा तो पूरा अच्छे से 2-2 जैकेट और टोपा वोपा और जूते पहन के, और इनको बोल रहे थे कि अभी तुम्हें पता चलेगा कितनी ठंड है। वो बोल रहे थे नहीं यहाँ पे कहाँ इतनी ठंड है, अभी रामपुर में तो इससे भी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो हाँ उधर भी ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है रामपुर में भी। तो ये इनको अभी छोड़ने जा रहे हैं, वो जहाँ पर इनका पेपर है, डोईवाला में इनका पेपर था। और बस उनको छोड़ने के बाद मैं सोच रही थी मैं भी थोड़ा सा लेट जाऊं, जैसे कि बच्चों की भी छुट्टी है। और अभी ये सुबह ही सुबह का टाइम था, मैंने कहा इतनी जल्दी मैं उठकर क्या करूंगी। तो बस मैं सोई तो नहीं थी, थोड़ी देर लेटी, लाइटें वाइटें बंद की, और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोन चलाया, और बस मैं भी फिर उठ गई थी। मैंने कहा चलो अब काम कर लेती हूँ, बच्चे तो सोते रहेंगे, बच्चों का तो पेपर है, पेपर नहीं बच्चों की तो छुट्टी है। तो बस फिर मैंने देखा कमरे में ये नाश्ता रखा है, मैंने कहा चलो पहले इसको बंद करके रख देती हूँ, नहीं तो ये ना फिर सील सी जाते हैं। तो बस अभी मैं इनको भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख दूँगी, और बहुत ही अच्छे बॉक्स हैं ये, जो कि मेरे फ्रेंड ने दिए थे। और बस अभी मैं चलती हूँ, लेटूंगी। तो बस थोड़ा सा लेटी और झाड़ू पोछा किया मैंने, और मैं आ गई हूँ नहाकर। मैंने कहा चलो पूजा कर लेती हूँ। जैसे कि आज मुझे पता चला, मुझे ना 24 तारीख का ये था कि 24 तारीख का है वो देवठानी एकादशी और तुलसी विवाह भी, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन वोन देखे तो आज ही सब कुछ आ रहा था। फिर मैं फटाफट से नहाई, मैंने पूजा की, मैंने कहा ये तो आज ही सब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारे खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है, और तुलसी विवाह भी हैं, और देवठानी एकादशी भी हैं। तो आज बहुत सारी वो हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले पूजा कर रही हूँ, पहले पूजा कर लूँगी मंदिर में। और मैं ना कंफ्यूज हो रही थी कि तुलसी विवाह आज है कल है, ये तो एकादशी का तो आज पता चल रहा था कि आज एकादशी है, लेकिन तुलसी विवाह का मुझे पता नहीं चल रहा था सही। मैंने एक को पूछा भी था फ़ोन करके, तो मैं कल बोलने लगी। तो फिर मैंने सोचा चलो 1-2 बार और एक दो जगह और फ़ोन करके पूछूंगी, तो फिर जाके करूँगी। नहीं तो मैंने ना तुलसी विवाह की भी सारी मैंने तैयारी कर रखी थी, पूजा पाठ की कैसे क्या होता है। तो फिर बस वो तो अभी नहीं हुआ। मैंने कहा चलो मैं पूजा ही कर लेती हूँ, और उसके बाद जाकर देख लूँगी, बात कर लूँगी किसी से, मम्मी से बात हो नहीं पाई थी। बात हो जाती तो मैं कर लेती, तो उनसे बात मेरी हुई नहीं थी। मैंने कहा चलो बाद में कर लूँगी। अभी मैंने अपनी पूजा कर ली है, और तुलसी को 1 लोटा जल चढ़ा दिया है। और उसके बाद अपना ये तो चले गए थे सुबह ही चाय वाय पीकर, और बच्चों को भी मैंने जगा दिया था। मैंने कहा बच्चों उठ जाओ, बच्चे तो इतना मज़े से सोते हैं। और ये जब से यूट्यूब मतलब फ़ोन में ही ये चलने लगा है ना, तो ये तो इतना टीवी देख रहे हैं बच्चे, तो सुबह ही उठकर बेड पर लेटे रहते हैं, और शाम हो जाती है उनको टीवी देखते देखते। और स्कूल अगर नहीं जाते तो पूरा दिन ही मतलब टीवी में भी यूट्यूब ही देखते हैं, यूट्यूब से ही सब कुछ देखते हैं। तो ये इनके लिए अच्छा हो गया, मेरे लिए भी अच्छा हो गया, अब ये फ़ोन नहीं मांगते हैं मेरे से।
तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय बना दी थी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ चाय, और सर्दियों में ना चाय अच्छी लगती है। और किसी का कमेंट्स भी आ रहा था कि दिया अब आप 32 बार नहीं कर रहे हो क्या? तो अभी तो मेरा देखो कुछ नहीं चल रहा है और मैं अभी सोच भी रही थी स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी शादी है तो शादी में से आने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर ना ये मलाई मैंने रात में जमाई थी और ये मलाई मुझे इतना परेशान कर रही थी ना आज, बहुत ही ज़्यादा। इसमें घी आ ही नहीं रहा था, बहुत देर तक मैंने इसको चलाई तो मैंने ना इसको छोड़ दी थी ऐसे ही चला चला कर, मेरे हाथ दुख गए थे तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दी, तो रख दी थी। तो बाद में मैंने थोड़ी देर चलाई तो फिर हो गई थी। और यहाँ पर इनके पापा ने सब्जी भी भेज दी थी। मैंने कहा गोभी भेज देना, क्या बनाऊँ रोज़ की रोज़। तो बस इन्होंने फिर आलू गोभी भेज दी थी। मैंने कहा आलू गोभी की सब्जी, और पूरी तो वही है कि पूरी तो खाएंगे नहीं, रोटी ही बना दी थी मैंने सिंपल। और ज़्यादातर सिंपल ही खाना अच्छा लगता है, पूरी पकवान 1-2 टाइम खाकर ही मन एकदम ऊब जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से अपने बिना लहसुन प्याज के गोभी की सब्ज़ी छोंक दी है, क्योंकि भोग भी लगाना है मुझे दोपहर का। तो बस मैंने बिना लहसुन प्याज के सिर्फ 2 टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक से मैंने, और मसाले अपने सारे रेगुलर मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी छोंक दूंगी और बस फिर जाके 2 सीटी लगाकर इसको रख दूंगी। तो गाइस 2 बज रहे हैं और सब्जी मैंने छोंक दी है आलू गोभी की, और आटा लगा के नहीं रखा है क्योंकि आटा ना हमारा इस बार बहुत ही बारीक पीस दिया है, एकदम मैदे की तरह हो जाता है। अगर थोड़ी देर पहले भी लगा के रख दो ना तो बहुत ही मैदा सा हो जाता है। और अभी पता नहीं ये लोग कब तक आएंगे। गरम गरम रोटी बना दूंगी, वो पेपर देने गए हैं लड़के, तो आ जाएंगे तो बस। और सब्जी में 2 सीटी लगाऊंगी तो गैस बंद कर दूंगी। और आज है बृहस्पति, मुझे कपड़े धोने थे लेकिन फिर बृहस्पति देख के ना मैंने धोए नहीं हैं। और मैं चलती हूँ थोड़ी देर छत पे। बच्चों की भी छुट्टी है, 2 दिन की बच्चों की छुट्टी हो गई है, और शायद फिर सैटरडे हो जाएगा और फिर संडे हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और चलिए छत पे चलती हूँ, मैं थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। और हमारी छत इतनी गंदी होती है भाई, रोज़ मैं झाड़ू लगाती हूँ लेकिन फिर भी ना ये पेड़ पे से इतना कचरा गिरता है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए गाइस थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, क्योंकि अभी ना ये लेट आएंगे, आज लेट ही गए थे दुकान पे। फोल्डिंग भी हमारा टूटा सा हो रहा है, बैठने में ना डर लगता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हमारा खरगोश को भी ना हम सुबह ही बिठा देते हैं धूप में, पूरा दिन धूप में ही बैठा रहता है। और यह डर लग रहा कहीं टूट ना जाए, कटक कटक हो जाती है पटिया एकदम। तो जी चलिए इस वीडियो का एंड भी करती हूँ, क्योंकि ये रात से मेरी वीडियो चल रही है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए कल मिलूँगी, बाय बाय।